कभी ना मुझे अपनी ही ज़िंदगी एक सपना लगता है। ऐसा लगता है कि ये जो रियल में चल रहा है, मेरे रियल लाइफ में जो ज़िंदगी को मैं अभी जी रही हूँ ना, तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि सब कुछ सपना है। क्योंकि कभी कभी ना मुझे कभी भी ना यकीन नहीं था, कुछ परिस्थितियों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता था कि मेरी लाइफ भी यहाँ तक मेरी लाइफ है वो चेंज होगी। लेकिन हाँ, अगर भरोसा था तो मुझे दो लोगों पे था, एक तो खुद की मेहनत पर और दूसरा अपने ईश्वर पर। देखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैं तो ये नहीं कहूँगी ज़िंदगी 4 दिन की है, लेकिन अगर ज़िंदगी में सुख होता है ना, तो वो ज़िंदगी हमको बहुत छोटी लगती है। ऐसा लगता है कि जो साल हैं वो महीने में बीत गए, दिन बहुत जल्दी कट जाते हैं। वहीं अगर उल्टा होता है, ज़िंदगी में दुःख परेशानी ज़्यादा होती हैं और दुःख तकलीफ़ चाहे किसी से लेकर हो, चाहे आर्थिक संबंधी हो, चाहे अपना फिज़िकल कोई सा भी मतलब हो, किसी को भी लेकर परेशानियाँ कैसे भी हो सकती हैं। अगर वो होती हैं हमारी लाइफ़ में ना, तो बहुत एक-एक दिन हमको ना बहुत महँगा काटना पड़ता है। तो मैं आपके साथ अपनी कुछ रियल लाइफ़ से जुड़ी बातें हैं वो शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब ऐसे ही हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएँ। मैंने कल ही सबको विश कर दिया था, क्योंकि ना मुझे पता है वीडियो आज का बहुत ज़्यादा लेट जाने वाला है, इसलिए सो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहना। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो बोरियत होती है देखने में। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मेरे वीडियो में रहता है जिसको आपको देखने में बोरिंग लगता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं देख सकते हैं, जिसको पसंद है वो मेरे फ्रेंड्स दिल से देखते हैं। और वीडियो में जब मेरा काम ही इतना रहता है, मैं एक काम को दिखा के मैं पूरे दिन की अपना मेहनत है, संघर्ष दिखाती हूँ। मैं ये दिखाती हूँ कि कैसे मैं पूरे दिन मेहनत करती हूँ, तब जाके मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को बदला है। ऐसे नहीं है कि मैंने दिन में 2 काम कर लिए, वही मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दिया और बस मेरा पूरे दिन का मेहनत मैंने आपको दिखा दिया। मैं पूरे दिन का कंटिन्यू मेहनत दिखाती हूँ, जिसमें मैं आधे काम ही आपको दिखाती हूँ और आधे काम मैं नहीं दिखा पाती हूँ। जैसे 7 घंटे की जॉब जो मैं करती हूँ ना, वो तो मैं आप सभी के साथ दिखा ही नहीं पाती हूँ। 7 घंटे कैसे मैं कितनी मेहनत करती हूँ। कभी-कभी ना जैसे कि मुझे ना पैरों में दर्द की और कमर दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी कुछ ज़्यादा हो रही है, अभी कुछ ज़्यादा हो रही है, मुझे एक प्रॉब्लम भी हो रही है और आप सभी के साथ मैं उसको भी शेयर करूँगी। उसकी वजह से ना मेरे पैरों में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पता है क्या है कि मैं 7 घंटे तक क्लासों को लेना, खड़े होकर बैठने तक का नहीं होता है। इतने बड़े-बड़े क्लास होते हैं, उनको घूम फिर के राउंड अप करके पढ़ाओ ना, तो मन करता है बैठ जाओ, लेकिन बैठो तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं। तो उनको राउंड लेके पढ़ाना होता है, पूरे क्लास में घूम-घूम के ब्लैक बोर्ड पे लिखना। तो ये सब कुछ ना बहुत मेहनत होती है। वो 7 घंटे तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, सिर्फ़ 7 घंटे वो नहीं दिखाती हूँ और 7 घंटे मैं आपको वो नहीं दिखाती हूँ, जो मैं मतलब रात को रेस्ट करती हूँ। ठीक है, 14 घंटे तो मैं आपको दिखाती ही नहीं हूँ। 14 घंटे मैंने आपको कहाँ दिखाए? सिर्फ़ मैं आपको कितने दिखाती हूँ, 6 बचे इधर और 4-10 घंटे का मैं ही दिखाती हूँ आपको पूरे दिन का। और मैं 7 घंटे का तो बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ। चलो 7 घंटे तो मैं आराम करती हूँ, उसमें क्या ही दिखाना। तो ऐसे ही नहीं दिन बदलते हैं, किस्मत ऐसे ही नहीं बदलती है। हमको लगता है ना कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और किस्मत अपने आप बदलेगी और अपने आप सब कुछ चल के आएगा। सब कुछ चल के बिल्कुल कभी नहीं आने वाला है। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको भी संघर्ष करना होगा, मेहनत को चुनना होगा, अपनी नींदों को त्यागना होगा, अपने आराम को त्यागना होगा, तब जाके आपकी कहीं लाइफ बदलने वाली है। नहीं तो भाई, आप अगर अपने आप को कोसते रहेंगे, अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि किस्मत से कोसने से, किस्मत को अगर हम कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं कि आपने मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, या हम किस्मत को, मेरी किस्मत में ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे कोसने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। और ऊपर से आप ना जो ज़िंदगी आपको मिली है उसको भी आप ख़त्म कर देंगे। तो ज़िंदगी भाई एक ही बार मिलती है, सबको एक बार मिलती है। और भाई ये समय रहते जो मेहनत करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं। और जो बहुत सा हाथ पे हाथ रख के किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं ना, तो वो बस कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कभी कभी ना किस्मत भी इंतज़ार करती है कि कभी ये बंदा मेहनत करे, कभी ये बंदा संघर्ष करे और मैं इसे किस्मत का फल दूँ, मैं इसे मतलब
इसकी किस्मत को चेंज करूं, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ भी। तो ऐसे पाई पाई बचाना देखिए सबके लिए ज़रूरी होता है। मैं तो सभी बहनों से, सभी भाइयों से, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ कुछ ना कुछ बचाइए और कभी भी ना किस्मत के सहारे बैठकर रोइए मत। किस्मत को मत कोसिए, किस्मत को मुझे नहीं लगता है कोसना चाहिए, क्योंकि लाइफ में ना कभी कभी ऐसे भी हालात बन जाते हैं, हमारे भी बने थे, जो लग रहा था कि भाई क्यों हो गया ऐसा, शायद हमारी किस्मत क्यों ऐसी है। लेकिन ना किस्मत जब हमको कहते हैं ना कि हमारे अंदर भी कोई हुनर होता है, कोई टैलेंट होता है, हम उसको ना देखकर अपनी किस्मत को देखते रहते हैं और दूसरे लोगों को देखते रहते हैं कि इसकी किस्मत तो बहुत जल्दी चमक गई, इसने तो ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो इसकी किस्मत इतनी जल्दी आगे से ले गई, ये तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया। हाँ, होता है सबके लिए, सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। किसी किसी की किस्मत बहुत जल्दी चमक जाती है और वो बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छू लेता है, लेकिन किसी किसी की किस्मत ना बहुत समय लगाती है, बहुत मेहनत और संघर्ष मांगती है। शायद मेरी भी किस्मत ऐसी ही थी, मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया है। मैं आपको बता तो नहीं, दिखा तो नहीं सकती, लेकिन बस बता सकती हूँ, और मैं ये सारी बातें हैं बिल्कुल रियल बताती हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी के व्यूज़ के लिए या आप सभी की सांत्वना के लिए मैं कुछ झूठ बोलती हूँ। कुछ भी झूठ नहीं रहता है मेरी वीडियो में। मेरा वीडियो जो रहता है वो मेरी रियल ज़िंदगी आप सभी के साथ में दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, जिससे आप सभी भी ना, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने आप को ना डिमोटिवेट कर रखा है उन्होंने कि हमारी किस्मत में तो ये है ही नहीं, हमारी किस्मत में हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर होगा तो ज़रूर मिलेगा, कम से कम मेहनत तो करिए। अब एक उदाहरण है, बहुत पहले से ही उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि खाने की थाली आपके आगे रखी है और आप कहते हैं अगर किस्मत में होगा तो मेरे मुंह में जाएगा, है ना। अब भाई अगर आप उस हाथ को अपने नहीं चलाओगे, हाथ से निवाला बनाकर अपने मुंह में नहीं दोगे तो क्या चला जाएगा? खाना आपके पास ही रहेगा। ऐसे ही हमारी किस्मत होती है। किस्मत को जगाने के लिए, चमकाने के लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारी किस्मत चमकती है और हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। ऐसा हमने सच में नहीं सोचा था, सच में नहीं सोचा था, क्योंकि हालात इस कदर ऐसे थे, क्योंकि ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू की गई थी। कुछ भी नहीं था हमारे पास, ए टू जेड कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बस एक जोड़ी कपड़े थे हम लोगों के पास और ज़िंदगी को हमने शुरू कर दिया था अपने 50 रुपए से। बस क्या था, हमारी मेहनत थी, लगन थी, संघर्ष था, हमको पता था, एक दूसरे पे विश्वास था कि मेहनत और संघर्ष से हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। और लेकिन इतना आगे आ जाएंगे ये भी हमको विश्वास नहीं था। लेकिन वही है, कहते हैं ना, जब वो हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो ईश्वर को भी हमारे ऊपर ना थोड़ा तरस आता है। तो शायद ईश्वर को भी हमारे ऊपर तरस आया और हमारी किस्मत ने हमें अच्छे दिन दिए, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। कभी कभी ना ऐसा भी हो जाता था, कभी कभी गेहूँ है, मतलब आटा है घर पे तो चावल नहीं है, चावल है तो आटा नहीं है, कभी कभी कुछ भी नहीं है, तो ऐसे भी सो जाया करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था, कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि सरसों का तेल ही नहीं है सब्जी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि कभी कभी 1 रुपए भी नहीं होता था, बच्चे चीज़ मांगते रह जाते थे, उनको किस तरीके से संभालना पड़ता था, कैसे उनको मतलब समझाया जाता था कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कर देंगे बेटा, बाद में आएगा, बाद में दिला देंगे, इसमें ये है, इसमें वो है, मतलब बहुत सारे बहाने बना के ना बच्चों को समझाना पड़ता था। लेकिन कभी ना कभी हम जब मेहनत करते रहते हैं ना, तो हमको सच में ज़िंदगी हमारी है वो बहुत बदलती है। जैसा कि अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं कंटिन्यू 5 बजे की उठी हूँ। अगर मैं भी यही रखूँ कि चलो किस्मत में मेरे है ही नहीं, क्या करना है, मैं भी अपना लेट उठूँ, कहीं भी नहीं, बच्चों को संभालूँ तो सही, नहीं तो बच्चों को ही तक अपनी ज़िंदगी को सीमित रखूँ। बस पूरा दिनचर्या मेरा वही रहे कि बच्चों को संभालना, घर को संभालना बस, और मैं किस्मत पर रोना। यही अगर मैं भी करूँ, मैं भी कर सकती थी ना ये, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने मेहनत और संघर्ष को चुना। और जैसा कि मैं, अब देखिए आपको पता ही है, मैं इतनी जल्दी उठती हूँ, 5 बजे उठकर मुझे बच्चों का खाना बनाना होता है, पूरे घर के कामों को निपटा के फिर मुझे 8 बजे तक निकलना होता है। और आज ना क्या हुआ था कि सब्जी वाले 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो सब्जी मतलब सब्जी वाले जब आए नहीं थे, तो जब तक हम दोनों लोग निकल जाते ना, तब तक सब्जी वाले आए नहीं थे, तो सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो नमकीन पराठे बना लेते हैं, अचार के साथ में वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ना आटा लगा के रख दिया है और नहा कर तो मैं आ ही गई हूँ, पूजा भी हो गई है और इतनी जल्दी मैंने सारे कामों को कर लिया, बहुत जल्दी, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ हैं भाई मेरे सर पे। मुझे पता है कि मैं अगर 8 बजे तक अपने घर के कामों को नहीं निपटाऊँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी, मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है भाई, तब जाके मुझे 4 पैसे मिलने वाले हैं। आप लोग बहुत सैलरी के बारे में पूछते हैं, तो सैलरी मेरी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5,000 है और 5,000 के लिए ना मैं पूरे दिन, मतलब आपको मैं 7 घंटा छोड़ के बताऊँ ना, 7 घंटा छोड़ के और मैं जितना मेरा टाइम बचता है ना, सारा टाइम मेरा इसी में चला जाता है। सिर्फ 5,000 रुपये कमाने में मेरा पूरा समय चला जाता है। सुबह मैं 5 बजे से उठती हूँ, रात 9 बज जाते हैं, पूरे दिन मैं कंटिन्यू चलती रहती हूँ, एक पल के लिए भी आराम नहीं होता है। मन करता है कभी कभी आराम कर लूँ, लेट जाऊँ, सो जाऊँ, फिर लगता है काम पड़े रह जाएंगे तो फिर कौन करेगा इनको, तो फिर उठ जाती हूँ और फिर कामों में लग जाती हूँ। तो बहुत मेहनत से एक एक पाई जोड़नी पड़ती है, एक एक पाई कमानी पड़ती है ना, तब जाके कहीं किस्मत हमारी चमकती है, कहीं तब जाकर कहीं किस्मत बदलती है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से हम सब कुछ मतलब मैनेज करते हैं। और जो कि एक्स्ट्रा काम करती हैं हाउसवाइफ के अलावा, तो वो जानती हैं कि सब कुछ कितना मुश्किल होता है। तो आपको मैं बताऊं, ज़िंदगी ने इतना ज़्यादा मतलब एक एक पैसे के लिए तरसाया, एक एक पैसे के लिए तरसाया। सारा कुछ तो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हाँ बहुत तरसाया, ना किसी का सपोर्ट ना कुछ। हाँ नहीं करते हैं सपोर्ट, चलो हम लोगों की लव मैरिज है तो हमें सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बस वही था। तो हमने, ऐसा नहीं है, हमने जिसके सहारे अपना जीवन शुरू किया था ना, उन पर हमें पूरा विश्वास था, हमें पता था ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करेंगे। और हमें ये भी यकीन था कि हम दोनों मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि कम से कम लोग हमसे आके ताना ना दें कि तुमने किया तो इसी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी है इतनी ख़राब है। उसकी वजह से ना हम दोनों लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, दिन रात एक कर दिया है। तो फिर मैंने देखी यहाँ पर ना सब्जी वाले फिर आ गए थे, लेकिन आटा मैंने लगा लिया था। मैंने फिर सब्जी को ख़रीदा और मैंने यहाँ पर नमकीन पराठा है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो आप सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो और आप भी अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आप 4 पैसे कमाओ, एक एक पाई आप भी जोड़ो, आप भी अपनी घर की आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करो, तो बहनों किस्मत पे रोना बंद करिए, कुछ ना कुछ करिए। आपके अंदर जो टैलेंट हो, जो हुनर हो, आप सीख सकते हैं। आपकी एज है अभी, कुछ सीखिए, सिलाई सीखिए, पार्लर सीखिए, ट्यूशन कर लीजिए, कुछ भी सीखिए। आप होम, आप जो भी कर सकते हैं, मतलब जो आप जिसमें आप सक्षम हो आप उस काम को करिए, लेकिन एक एक पैसे कमाने का हुनर आप अपने अंदर ज़रूर लाइए। देखिए, एक लोगों की फैमिली, अगर आपके घर में 4 लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली होती है, लोअर क्लास की जो फैमिली होती है ना, बड़ी मुश्किल से उनके घर चलते हैं। और एक लोग कमाने वाला होता है और 2 बच्चे अगर हैं, एक वाइफ है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमको पैसों की तंगी है वो देखनी पड़ती है। अगर एक लोग कमाता है, अगर सैलरी अच्छी है तो सही है, नहीं सैलरी अच्छी है, अगर प्राइवेट जॉब है 10-15 हज़ार की सैलरी है, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप 5,000 भी कमा रहे हैं, अपने खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे अगर उठा पा रही हैं ना, तो आप एक अच्छा फ्यूचर अपने आप के लिए दे सकते हैं। और नहीं तो भाई 15,000 में कुछ नहीं होने वाला है। इतनी महंगाई है ना आज के समय में, इतनी महंगाई है, बहुत महंगाई है और बहुत ज़्यादा हर चीज़ महंगी है। बच्चों को देखिए पढ़ाना भी ज़रूरी है, कपड़े भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है और रहने के लिए घर भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है ना। तो सब कुछ की ज़रूरतों के चक्कर में कभी कभी हमारी ख्वाहिशें भी होती हैं कि हम आज बाहर जाएं, आज घूमने जाएं, या बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा दिलाएं, अच्छे कपड़े दिलाएं। ये सारी ख्वाहिशें होती हैं ना, मेरी भी थी। मेरा भी कभी कभी मन करता था कि हाँ चलो साल में 2 बार कपड़े बना लो, लेकिन नहीं बन पाते थे। वही ले लेती थी मैं 150 में, 200 में, कोई अपना सूट का टुकड़ा ले लिया, कभी सूट का टुकड़ा ले लिया, तो कभी ट्राउज़र का टुकड़ा ले लिया। तो इस तरीके से बना के फिर सिल लेती थी, तो बस था कि अपना चल जाता था। तो इस तरीके से सब कुछ मैनेज किया, तब जाके कहीं हमारी किस्मत है वो यहाँ तक आई है। और एक एक पाई को बचाने की बात मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि देखिए सब कुछ साथ देते हैं। जब हम एक एक रुपए को जोड़ते हैं ना, तो जब हमारे बुरे समय में या जब हमको भविष्य में ज़रूरत होती है ना, तो आप जो एक एक पाई को बचाते हैं ना, वही आपकी लिए सेविंग बनाता है, वही सेविंग होती है। और वैसे तो कुछ नहीं हो पाता है।
बड़ी मुश्किलों के बाद हम अपनी लाइफ को बदलने में सक्षम होते हैं। तो भाई संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र है, अभी आप संघर्ष भी कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं। बाद में बस यही होगा, जब आपके हाथ पैर थक जाएंगे ना, तो आपको यही लगेगा काश मैं उस समय मेहनत कर लेती, संघर्ष कर लेती, तो मेरी किस्मत भी बदल जाती, आज मैं भी ये सब कुछ कर पाती। लेकिन वही है, समय रहते अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, किस्मत के सहारे कभी मत बैठिए। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ और भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा हमारा महीने भर का जो सामान है वो आया है, जिसमें आटा चावल मैंने कल इस वीडियो में शेयर किया था, तो मैंने कहा चलो डिब्बों में लगा के इसको रख लेती हूँ। मैं आपके साथ बताऊँ, ये सब चीज़ें पहले यही था कि चलो गुजारा करना पड़ जाता था, कभी थोड़ा सामान मंगा लेते थे, 1000 का 1200 का ऐसे सामान आ जाता था। लेकिन आज अपना है ये, मैं देखिए इकट्ठा सामान मैं इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि खुरदरे में मंगाने से ना पैसे हमारे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और सामान भी घर में टिकता नहीं है, दिखता भी नहीं है। तो अगर इकट्ठे में सामान मंगाओ तो थोड़ा छूट भी मिल जाती है। और मैं यहाँ पे चेक कर कर के सारे सामान को भर रही थी। तो अगर आप भी अपने एक एक पाई को बचाना जानते हैं और आप एक एक पाई जोड़ना चाहते हैं, तो आप बस मेहनत कर लीजिए और थोड़े अपने आप को ना कंट्रोल में रखिए, अपने बजट को कंट्रोल में रखिए, फालतू खर्चों से बचिए, क्योंकि फालतू खर्च सिर्फ आपका आज से तो बर्बाद करेंगे ही और आपका भविष्य भी बर्बाद कर देंगे। तो फालतू खर्चों को रोकना हमारे ही हाथ में होता है ना। खर्च कितना करना है, कितना कमाना है, कितना कमाना तो हमारे हाथ में नहीं होता है भाई। कभी हम 500 कमाएंगे तो कभी 400 भी कमा लेंगे, लेकिन कितना हम बचा सकते हैं उसमें से अगर आप 6,000 में से अगर आप 2,000 बचा पा रहे हैं, अगर 1,000 भी बचा पा रहे हैं, तो ये आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे से बजट बना के चलते हैं, अच्छे से बजट को कंट्रोल करके चलते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो बहुत कम पैसों में भी सेविंग की जा सकती है। और मैंने ये जब सीखा, जब मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी, 6,000 थी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, तो मैंने ये सीखा। और क्योंकि जब पैसे हमारे पास भरपूर होते हैं ना, तब हम नहीं सीख पाते हैं। जब पैसों की शॉर्टेज होती है, हमारे पास ना पैसे बहुत कम होते हैं और उन पैसों में हमें सब कुछ मैनेज करना होता है ना, तब हम दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम सब चीज़ों को मैनेज करें, कैसे कैसे बचाएं। शाम हो चुकी थी, हस्बैंड जी यहाँ पे आ गए थे और ये लाए हैं। इसमें देखिए मेरे लिए भी कुछ है, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं शेयर करूँगी, आगे आने वाली वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सरप्राइज़ है, मैंने देख तो लिया है, लेकिन आपके लिए सरप्राइज़ है, मेरे लिए तो नहीं है। मैंने देख लिया है, फिर भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे लेके आए थे आज हस्बैंड जी को थोड़ा सा मतलब बाज़ार हुई थी काफ़ी दिनों बाद, 15 दिन बाद हमारे घर पे सब्जियां मतलब बाज़ार से आई थी। वैसे यहाँ पे ठेले वाले आ जाते थे, तो कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। तो ये ना बर्गर करीब 3-4 महीने बाद यहाँ पर बर्गर लेके आए थे हस्बैंड जी। हम सबके लिए 3 लेके आए थे, अपने लिए नहीं लेके आए थे, हम तीनों के लिए लेके आए थे। बोल रहे थे मैं खा के आई। एक सिस्टर हमारी ये भी पूछ रही थी, जो आप द्वार पे दीपक जलाती हो उसका क्या नियम है। उसका नियम ये है कि आपको शनिवार को दीपक है वो जलाना होता है, सरसों के तेल का, मेन गेट पे, जिससे नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो शनिवार को आप जला सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जियाँ आई थी और अभी ना इतनी सब्जी बस आलू की ही थी, थोड़ा सा प्याज था और कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ना सब्जी बहुत ज़्यादा अभी सही है। ये सब्जी जो मैं आपके लिए दिखा रही हूँ, ये 250 रुपये की सब्जी है, मतलब 250 रुपये की सब्जी है। और ये सब्जी ना करीब हमारी 8 दिन तो समय इसमें कट ही जाता है। इसलिए कट जाता है, आलू तो ज़्यादा ही दिन चलते हैं, आलू 15 दिन करीब चल जाते हैं, 5 किलो आलू। और जो हरी सब्जियां हैं वो 8 दिन तक चल जाती हैं, क्योंकि बीच बीच में ना दालों का भी मैं प्रयोग करती हूँ, दालों को भी बनाती हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं एक एक रुपए को, एक एक पाई को कैसे बचाऊं, क्योंकि आज अगर मैं बचाऊंगी तो कल का जो मेरा फ्यूचर होगा वो सही होगा, उसमें मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए लेके आए हैं आधा किलो, यहाँ पे मूली है, लहसुन है, मतलब सारा कुछ सब्जी आई है। और अभी मैं डिटेल से आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ये 5 किलो आलू है, 5 किलो आलू, आधा किलो आलू पहले के थे। और यहाँ पर सारी सब्जियों को लेके आए हैं, जैसे मटर हो गया, टमाटर हो गया। और फ्रिज के बिना ना थोड़ा सा स्टोर करने में इसको दिक्कत होती है। यहाँ पे शलजम है
और इस तरीके से ना मैं मतलब दालों को इकट्ठा मंगा लेती हूँ, तो बीच बीच में दालों को मंगा लेती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ थोड़ी महंगी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हरी सब्जियाँ, एक टाइम जैसे एक दिन हरी सब्जी खा ली तो एक दिन दालों को भी ज़रूरी है, क्योंकि दालों में भी प्रोटीन्स होता है। कभी सोयाबीन की सब्ज़ी बना ली, कभी कुछ अलग सा मन होता है खाने का ना, तो बेसन की सब्ज़ी बन गई। इस तरीके से हम पूरे जो है महीने भर में सब्ज़ी का इंतज़ाम है, ऐसे 500 से 600 रुपए में सब्ज़ी हमारी महीने भर में चल जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी बहनें करती भी है। और यहाँ पे गाजर भी है, देखिए बहुत सारी सब्ज़ियाँ आई हैं। और बाज़ार से जब हम लेते हैं ना तो सब्ज़ियाँ काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं, और वही हम ठेले से लेते हैं तो सब्ज़ी काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो यहाँ पर आज ये गए थे तो वो मतलब अपनी ड्यूटी गए थे, तो रास्ते में बाज़ार लगती है, सिर्फ मंगलवार को और शनिवार को बाज़ार लगती है। तो फिर ये ना मतलब सही समय से छूट गए थे, तो अपनी बाज़ार करके ले आए थे। मैंने वैसे काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी, बस उन्होंने कहा चलो, अब वो समय नहीं मिल पा रहा था, कभी ड्यूटी से लेट हो जाते थे, तो भाई बाहर जाने वाले का कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए लेके आए थे 1 किलो प्याज, और नींबू लेके आए थे 2, हरा धनिया है, यहाँ पे शलजम है, गाजर है, मटर है, और यहाँ पर फूल गोभी है, उधर मूली है, इधर टमाटर, अदरक, और इधर है आलू। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, राधे राधे।